डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई का चैप्टर 1 वर्षहि जलद, इसका हम स्वाध्याय तथा उपयोजित लेखन देखेंगे। तो इसके पहले पहली इकाई की जो वीडियोस है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप ज़रूर जाइए लिंक पर और वीडियो को देखें। वीडियो को पूरा देखना बच्चों, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरी इकाई पाठ 1 वर्षहि जलद, जिसके जो कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न हम लेते हैं। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत क्या क्या हैं? तो पद्यांश में जो आए हैं वो प्राकृतिक जल स्रोत हैं नदी और तालाब। निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो पंक्तियां हैं वह हमें बतानी है। संतों की सहनशीलता, संतों की सहनशीलता किन पंक्तियों में के भावार्थ से समझ में आती है, ये हमें बतानी है। बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इन दोनों पंक्तियों से इसका भावार्थ समझ में आता है। आगे है कपूत के कारण कुल की हानि। तो पंक्ति है जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। अब हमें तालिका पूर्ण करनी है। तालिका पूर्ण करने की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तालिका में दिया है, पहले बॉक्स में है इन्हें और नेक्स्ट है यह कहा है। तो सज्जनों के सद्गुण तालाब का जल, बटू समुदाय दादुर। नेक्स्ट है उचित जोड़ियां मिलाएं, जिसका मैंने उत्तर लिख दिया है। दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता। नव पल्लव से भरा वृक्ष क्या है? साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति शशि संपन्न पृथ्वी। भूमि की माया से लिपटा जीव। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखने हैं। बादल, बादल के लिए घन और जलद आया है। पेड़ के लिए बिपट आया है। ग्रह के लिए मही या भूमि आया है। पौधा तृण आया है। उपग्रह, उपग्रह के लिए शशि आया है। पत्ते के लिए पल्लव या पात आया है। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों के सरल अर्थ लिखने हैं। तो मेरी पसंदीदा पंक्तियां जो हैं वो प्रथम 4 पंक्तियां हैं, मैं आपको बताऊं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मनमोरा। दामिनी दमक रही ही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। वर्षहि जलद भूमि ने राय, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह है। इनके द्वारा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जब सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें ढूंढने निकलते हैं और वे उन्हें नहीं मिलती हैं, तब वे अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड के साथ गरज रहे हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों के बीच दमक रही है। उसकी चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जिस तरह दुष्ट व्यक्तियों की प्रीति में स्थिरता नहीं होती। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहा है जैसा कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान होने पर विनम्र होकर झुक जाता है। उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरकर आघात कर रही हैं, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सहन कर लेता है जैसे सत्जन दुष्टों की बातों को सहन कर लेता है। जैसे जो सत्पुरुष होते हैं वह दुष्टों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उनको सहन कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे उपयोजित लेखन पर। हमें कहानी लिखनी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस सुवचन पर आधारित कहानी का हमें लेखन करना है।
तो तुलसीदास जी ने परोपकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि परहित के समान धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। पशु पक्षी, वृक्ष, जलवायु, मिट्टी, नदियाँ आदि प्रकृति के सभी अंग किसी न किसी रूप में परमार्थ में लगे रहते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, ये शरीर भी परोपकार के लिए ही है। वाराणसी में गंगा के किनारे एक गुरुजी रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे। इस तरह आखिर वह दिन आया जब शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुदेव उन्हें अपना आशीर्वाद देकर विदा करने वाले थे। सुबह गंगा में स्नान करने के बाद गुरुदेव और सभी शिष्य पूजा करने बैठे। सभी ध्यान कर रहे थे। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह मदद के लिए पुकार रहा था। तभी एक शिष्य अपना ध्यान तोड़कर गुरुजी से पूछे बगैर नदी की ओर दौड़ पड़ा। वह किसी तरह से उस बच्चे को अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाकर किनारे तक लाया। तब तक सभी शिष्य ध्यान में मग्न थे, लेकिन गुरुजी ने यह सब कुछ घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा। तब गुरुजी ने कहा, एक रोते हुए बच्चे की पुकार सुनकर तुम्हारा एक मित्र बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। शिष्यों ने कहा, उसने पूजा छोड़कर अधर्म किया है। इस पर गुरुदेव ने कहा, अधर्म उसने नहीं, तुमने करा है। तुमने डूबते हुए बच्चे की पुकार अनसुनी कर दी। पूजा पाठ, धर्म, कर्म का एक ही उद्देश्य होता है, प्राणियों की रक्षा करना। तुम सभी अपनी शिक्षा में पारंगत हो, लेकिन धर्म का सार तुम नहीं समझ पाए। परोपकार और संकट में फंसे दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम इससे यह सीख मिलती है कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना हमें हर पल करनी चाहिए। पूजा पाठ से ज़रूरी है कि संकटग्रस्त प्राणी की मदद करना। कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।